हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आशा करता आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कराने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अभी जो भी टेंस का हम करा रहे हैं सभी टेंस बारी बारी से खत्म कर रहे हैं। तो आज ये टेंस का छठा भाग होगा। छठा बोले तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके पहले भी एक वीडियो कराया जिसमें पास्ट सिंपल पास्ट टेंस के बारे में डिटेल में बताया, और आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, यानी कि वीडियो में सॉल्व करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। पूरा डिटेल में करेंगे, निचोड़ मिचोड़ सभी जो होता है ना, फिचोड़ फिचोड़ सब कर देंगे, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखते नहीं है और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे जितने भी नए वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए यहाँ से हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। और ये पास्ट टेंस का दूसरा भाग होता है। क्या होता है? दूसरा रूप होता है जिसका नाम है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या होता है? पास्ट कंटिन्यूअस। क्या होगा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। और ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कौन सी वाक्य बोली जाती है, कैसे वाक्य का प्रयोग किया जाता है, इसमें क्या क्या चीज लगते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि अगर कोई सेंटेंस लिखा हुआ है तो कौन सा टेंस में है, कैसे पता करेंगे। तो उसको पता करने के लिए ना हमारे पास ट्रिक है। कैसा ट्रिक है उसको ध्यान से फॉलो कीजिएगा और फिर उसको आप देखिएगा, समझिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रिक यही है, आप हिंदी वाक्य को बनाते हैं। अधिकतर ट्रांसलेशन जो होता है हिंदी में रहता है, फिर जब हिंदी को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो जब पहले हिंदी तो पता चल जाए कि ये कौन सा टेंस के अंतर्गत आता है तो कैसे देख लीजिए। तो जिस हिंदी, क्या होगा? जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, क्या होगा? जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में क्या हो? क्या हो? रहा था। क्या था? रहा था, रहा था, रही थी, रहे थे, ठीक है। लगा हो, लगा हो तो उसे, उससे मतलब क्या? तो उसे हम क्या कहेंगे मेरे बच्चों? तो उसे हम कहेंगे पास्ट कंटिन्यूअस। क्या कहेंगे? उसे हम कहते हैं पास्ट क्या होगा? कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं, टेंस कहते हैं। याद रहेगा? अगर ये चीज अगर आपको याद हो जाएगा ना तो आप आसानी से कोई भी टेंस को सॉल्व कर लेते हैं। तो इंग्लिश जितने भी पढ़ते हैं ना, तो इंग्लिश में आपको खासकर नॉर्मली अगर सिर्फ टेंस का अगर आपके अच्छे से ज्ञान है, अगर टेंस अगर आप जान लेते हैं तो आप आसानी से इंग्लिश में जो भी सेंटेंस होते हैं ना बोलचाल में, आप आसानी से इंग्लिश बोलना सीख जाते हैं। तो जैसे सबसे पहले टेंस की बात कर लेते हैं। तो टेंस कितने होते हैं? टेंस के 3 भाग होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। फिर प्रेजेंट का भी 4, फ्यूचर के भी 4 और पास्ट का भी 4, सभी का फिर 4 भाग होते हैं। फिर सभी के रूल भी होते हैं और ये सभी अगर डिटेल में अगर आपको आता है तो फिर आसान है। नहीं तो हमारा एक चैनल है इंग्लिश जोन, उस पर भी मैं कराता हूं, अगर वहां पे भी आप जाकर देख सकते हैं, सिर्फ इंग्लिश का क्लास होता है, ठीक है। तो चलिए यहां से तो जान गए। अब हम जानते हैं कि इसमें इसका स्ट्रक्चर के बारे में। फिर जब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ना तो फिर इसके साथ साथ जो मटेरियल होगा इंपॉर्टेंट वो भी आपको हम बताते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। क्या करते हैं? स्ट्रक्चर। इसके भी 4 स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर की बात करें तो पहला स्ट्रक्चर आपसे पास ये आता है। क्या आता है? अब रहा था, रही थी, रहे थे तो जान गए, लेकिन इसके साथ लगेगा क्या? अब क्या लगेगा, क्यों लगेगा, कैसे लगेगा, अब यहां पे पहले समझ लीजिए। जैसे कि आई हो, यू हो, ठीक है। आई के साथ तो भाई वाज ही लगता है, आई वाज, ठीक है। उसके बाद आता है यू, उसके बाद आता है दे, उसके बाद आता है वी ले लेते हैं। उसके बाद प्लूरल सेंटेंस क्या हो जाएगा? प्लूरल, PULURAL, प्लूरल, प्लूरल। मिस्टेक क्या हो रहा है जी? कंफ्यूजन हो रहा है क्या? मैं डरने वाला कहाँ चला गया जी? हाँ, तो आपको क्या करना है? यू, यहाँ पे दे होगा, वी होगा, उसके बाद पुला ले लीजिए,
प्लूरल के साथ आपको किसका प्रयोग करना है, वेयर का। उसके बाद किसी व्यक्ति का नाम, ही, सी, इट, किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी व्यक्ति का नाम होता आप क्या लीजिएगा, वाज लीजिएगा। याद रहेगा ना जी, ये चीज आपको याद होना चाहिए। अब एक और कंफ्यूजन हम आपको सही कर देते हैं। वाज वेयर तो सर बोल दिए किसी व्यक्ति का नाम, लेकिन किसी एक व्यक्ति का होना चाहिए, वो भी सिंगुलर में। अगर प्लूरल आ जाए ना तब वेयर का प्रयोग करना है। जैसे कि राम एंड मोहन, वहां पे वेयर का प्रयोग है। सीता गीता, वेयर का प्रयोग है। एक से ज्यादा जब आ जाए तो उसमें वेयर का प्रयोग। लेकिन कोई एक ही व्यक्ति, राधा खाती है, सोहन जाता है, मोहन पढ़ता है, मैं खेलता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, तो जब एक व्यक्ति के बारे में बात की जाए तो वहां पे वाज का प्रयोग करेंगे। और जैसे ही एक से अनेक आ जाए, जैसे कि यहाँ पे यू, अब यू का मतलब एक व्यक्ति तो हो नहीं सकता है, यू मतलब तुम, और सामने वाले बहुत सारे व्यक्ति तुम हो गए। उसी तरह दिल मतलब वे लोग, हम यानी अकेला नहीं, हम सभी, यानी सब व्यक्ति को मिलाकर तब बोला जाता है हम। तो वहां पे प्लूरल हो जाता है। राम और सोहन, गीता और राधा, सोहन मोहन, इस तरह का दो आदमी का जब कॉम्बिनेशन किया जाता है तब वहां पे वेयर का प्रयोग करते हैं। समझ में आ गया। अब जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो आपको फटाक से आपको समझ में आ जाएगा किसके साथ क्या लगाते हैं। ठीक है। अब जैसे कि स्ट्रक्चर पहले लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर और प्लस वर्ब फॉर प्लस ओ। ये तो आपको याद होना चाहिए कि जब भी रहा रहे, रहा है, चाहे रहा था, चाहे रहेगा। इस सेंटेंस जब आपको दिया हुआ है तो हमेशा उसमें एक चीज याद रखना है कि जब भी रहा रही आ जाए तो वर्ब का चौथा फॉर्म लगाना है। क्या करना है, वर्ब का चौथा फॉर्म। और बहुत सारे बच्चे जो है ना इस पे बहुत गलती करते हैं, जहां मन करता है वहां पे आईएनजी लगा देते हैं, यानी कि वर्ब का चौथा फॉर्म जोड़ देते हैं। तो ऐसा कभी नहीं करना है। जब भी आपके सेंटेंस में रहा लग जाए, या वह था में हो, या है में हो, या गा में हो, जैसे कि पढ़ता है, पढ़ रहा, सॉरी पढ़ रहा है, पढ़ रहा था, पढ़ेगा, तो यहाँ पे इस सेंटेंस में रहा आ गया, वहां पे आईएनजी लगाना। जैसे कि यहाँ पे सेंटेंस लेते हैं ताकि आपको और बढ़िया समझ में आ जाए। जैसे कि यहाँ पे ले लिए, मैं पढ़ा रहा था। अब यहां से आपको एक चीज समझना है कि जो बातें हो रही रहा का, इसका मतलब होता है कि ये भूतकाल की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, भूतकाल की। और पास्ट का मतलब ही होता है भूतकाल, और भूतकाल का मतलब होता है बीता हुआ काल। ये जो बातें बीत जाती है ना, सभी पास्ट टेंस में कहा जाता है। पढ़ता था, बीता हुआ है, पढ़ रहा था, बीता हुआ है, पढ़ रहा और पढ़ चुकेगा या पढ़ चुका है, ठीक है, पढ़ चुका था, ये सभी क्या था, लग जाए, इसका मतलब समझ लीजिएगा कि वह पास्ट यानी कि भूत की बात कर रहा है। भूत मतलब बीता हुए काल की बात में कर रहा है। ठीक है, तो ये भूतकाल की बात कर रहा है। मैं पढ़ा रहा था, तो मैं का यहाँ पे क्या होता है, आई हो जाएगा। अब कहिए सर आई के साथ क्या प्रयोग करें, वाज या वियर का, तभी तो आपको हम बताए कि आई के साथ वाज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आई वाज। अब क्या सर भर्ब, तो भर्ब इसमें पढ़ना क्या है, भर्ब है, तो यहाँ पे भर्ब पढ़ना है, तो यहाँ पे भर्ब का चौथा फॉर्म क्या हो जाएगा, रीड का रीडिंग हो जाता है। आई वाज रीडिंग, क्या हो जाएगा, आई वाज रीडिंग हो जाएगा। तो ये पहला स्ट्रक्चर आपका सही हो गया। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आता है, कुछ अगर डाउट हो, प्रॉब्लम हो, तो उसको आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, उसका जवाब हम देने का कोशिश करेंगे। ठीक, अगली बात हम करते हैं दूसरा का। अब देखिए एक स्ट्रक्चर से ही पूरे स्ट्रक्चर आपका तैयार हो गया, सिर्फ दिमाग की जरूरत है। क्या है, अब कोई कहता है कि मैं पढ़ा रहा था, तो कोई ऐसा व्यक्ति तो भी को बोलता होगा कि मैं नहीं पढ़ा रहा था, मैं नहीं जा रहा था, मैं नहीं खा रहा था, तो वहां पे किस सेंटेंस प्रयोग करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस, क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस। अब यहाँ पे वाज वेयर तो रहेगा ही रहेगा, इसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं भाई, इसको हम भेज नहीं सकते हैं। इसमें हम जोड़ सकते हैं, क्या जोड़ सकते हैं, नोट लगा सकते हैं, यानी कि हम जब नेगेटिव सेंटेंस हो तो वहां पे हमको बनाने के लिए इसको जोड़ सकते हैं। समझ आ गया, जैसे कि सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस नॉट प्लस वर्ब वन और सॉरी वर्ब फोर प्लस ओ होता है। अब इसमें नेगेटिव आ गया, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि तुम क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, तुम क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। कोई ऐसा सेंटेंस भी बोल देता है, यार तुम क्रिकेट नहीं खेल रहा था, तुम मैच नहीं देख रहा था, तुम गाना नहीं गा रहा था, मैं स्कूल नहीं जा रहा था, तो ऐसा बोलता है। तो जब ऐसा सेंटेंस जब आ जाता है, कैसे आपको सॉल्व करना है, तो जैसे देख लीजिए, यहाँ पे बोल दिया कि तुम क्रिकेट नहीं खेल रहे थे,
भाई नहीं खेला था, सच में भाई क्रिकेट नहीं खेला था, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट बोल रहा है, सब्जेक्ट यहाँ पे खोजिए, सब्जेक्ट कहाँ पे है, तो ये रहा यू, क्या है सब्जेक्ट है, क्या है सब्जेक्ट, तो यू का क्या हो जाएगा, तुम का यू हो जाएगा, तो यू लिख लिए। सर यहाँ तक तो समझ गए, यू के साथ वाज भी हो, तो अभी को पहले ही हम रूल बता दिए, यू हो, दे हो, वी हो या प्लूरल हो, उसके साथ क्या लगाना है, वेयर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू वेयर, क्या हो जाएगा, यू वेयर। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर में नोट है, तो क्या स्ट्रक्चर में नोट है, तो क्या आप ये देखिए कि आपके सेंटेंस में कहीं नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ पे तो नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे नोट, क्या लिखेंगे नोट, तो क्या हो गया, यू वेयर नोट। अब यहाँ पे वर्ब की बात भी कर रहा है, वर्ब, तो वर्ब यहाँ पे कहाँ पे है, वर्ब का मतलब क्रिया होता है, वर्ब मीन्स क्या होता है मेरे बच्चों, वर्ब मीन्स होता है क्रिया, क्या होता है क्रिया, क्रिया का मतलब होता है काम, क्या होता है क्रिया का मतलब काम। और इस क्रिकेट में किस चीज की क्रिया हो रही है, किसकी काम हो रही है, खेलने का काम हो रहा है, हम पढ़ा रहे हैं, तो मेरा काम क्रिया कर रहा है, कौन सा क्रिया कर रहे हैं, पढ़ाने का, यानी कि काम कर रहे हैं, कौन सा काम, पढ़ाने का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्ले जो हो जाएगा क्रिया है, यानी कि वर्ब है, तो यहाँ पे वर्ब का चौथा फॉर्म बोला, तो यहाँ पे लिख देंगे यू वेयर नॉट प्लेइंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लेइंग। और कौन सा प्लेइंग की बात कर रहा है, क्रिकेट का, तो प्लेइंग क्रिकेट लिख दो यहाँ पे, कितना आसान है जी, समझ में आ गया ना। यू वेयर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, यानी कि तुम क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, समझ में आ गया। चलिए अब हम बात करते हैं तीसरे स्ट्रक्चर की, किसका, तीसरा स्ट्रक्चर। तीसरा स्ट्रक्चर भी सेम ही होता है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ वाज वेयर को बाहर निकाल देना है जी, क्या करना है, वाज वेयर को बाहर निकाल देना है। कैसे निकालना है देख लीजिए, यहाँ पे ये आ गया वाज या वेयर आ गया, तो सर अंतर में क्या डाल दें, तो कुछ नहीं करना जी, एस को उठाकर इधर कर दो, अगर सेंटेंस में नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव लगा देना, और नहीं तो छोड़ देना, तो हम नेगेटिव भी लगा देते हैं, वर्ब 4 प्लस ओ भी कर देते हैं। जिस तरह से सेंटेंस पूछे उस तरह से इस पे बैठा दो इसको। कैसे बैठाओगे, क्या इसको गोड़ हाथ पे बैठाओगे तोड़ कर, नहीं जी ऐसे नहीं बैठाना, बढ़िया से बैठाना, कैसे देख लो, जैसे कि यहाँ पे वाज बियर आ गया, सर वाज बियर कैसे लगाएंगे, आओ दिखाते हैं। सबसे पहले इसको क्या करना है, क्या, जिसको बोलते हैं, इसको बोला जाता है नेगेटिव सेंटेंस, क्या बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस, इसको बोला जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या बोला जाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे कि क्या सोहन बाजार जा रहा था, देख लीजिए, और लास्ट में क्वेश्चन नोट लगाइएगा, ठीक। क्यों क्वेश्चन नोट लगा लिए, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन ही कर रहा है, क्या सोहन बाजार जा रहा था, क्या तुम स्कूल जा रहे थे, क्या तुम मेरे वीडियो को लाइक कर रहे थे, क्या तुमने मेरी वीडियो को शेयर कर रहे थे, ऐसा वर्ड जब आ जाए तब यहाँ पे क्या करना है, इंट्रोगेटिव है, इसको पहले ले लीजिएगा। तो पहले तो सर वाट बहुत बच्चा क्या लिखेगा, क्या का मतलब वाट लिख देगा, तो ये जो वाट होगा ना ये गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे वाट नहीं लिखना है। अब बच्चा कैसे बनाते हैं उसको देख लीजिए, बच्चा बनाएंगे कैसे, देखिए बहुत आसान से बच्चा बना देंगे, क्या बनाएंगे, वाट सोहन गोइंग टू मार्केट, बताइए सही बनाया है, तो ये हम कहेंगे नहीं ये हो गया गलत। कैसे गलत हो गया, क्योंकि वाट का प्रयोग इंट्रोगेटिव में है, और जब इंट्रोगेटिव में होता है तो वाट के जगह पर हम क्या प्रयोग करेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब होता है, जो सोहन के साथ यहाँ पे जो लगता है उसको पहले थी, तो गलत हो गया। इसलिए आपको हम बताने के लिए ऐसा हम लिखे हैं, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, सोहन के साथ किसका प्रयोग हुआ, तो हम आपको क्या बताया है कि ही हो, सी हो, इट हो, किसी व्यक्ति का नाम हो, क्या हो, किसी व्यक्ति का नाम हो। तो देखिए किसी व्यक्ति का नाम है ना सोहन, तो सोहन के साथ क्या लगाएंगे, वाज, तो यहाँ पे लिखेंगे वाज, उसके बाद लिखेंगे सोहन, वाज सोहन बाजार जा रहा है, तो जाना यहाँ पे क्या वर्ब है, काम हो रहा है किसकी, जाने का, तो यहाँ पे हो जाएगा वाज सोहन गोइंग, क्या हो जाएगा, गोइंग टू, अब कहाँ जाने की बात हो रहा है, बाजार, तो यहाँ पे हो जाएगा मार्केट, और लास्ट में क्वेश्चन वर्ड नहीं भूलिएगा। आपको समझ में आ गया, ये डिटेल में था। और एक और इसका स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर चौथा देख लीजिए यहाँ पे, चौथा फॉर्मूला। अब चौथा फॉर्मूला बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, ये जो सेंटेंस लिखे ना ये स्ट्रक्चर, इसके पहले सिर्फ आप क्यू डब्ल्यू जोड़ दीजिए, क्या जोड़ दीजिए, क्यू डब्ल्यू, तो यहाँ पर हम जोड़ देते हैं क्यू डब्ल्यू और प्लस
सेम चीज उतार दीजिए। क्या है? तो सेम चीज है, वाज है या वेयर लगा दीजिए, प्लस सब्जेक्ट लगा दीजिए, वर्ब 4 प्लस ओ प्लस, कुछ भी नहीं, आगे कॉम्प्लीमेंट हो सकता है कुछ भी, और यहाँ से आपका तैयार हो जाएगा। ये स्ट्रक्चर हो गया। अब यहाँ पे आपको हम एक क्वेश्चन देते हैं, आप उसको भी सॉल्व कीजिएगा। जैसे कि तुम खाना क्यों खा रहे थे? तुम खाना क्यों खा रहे थे? लास्ट में क्वेश्चन में डाल दिया, तुम खाना क्यों खा रहे थे? अरे भाई हमको भूख लगा है तो नहीं खाएंगे। अरे वाह, सब कहता है तू खाना क्यों खाया? भाई क्यों नहीं खाएंगे, भूख लगा है तो नहीं खाएंगे जी। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड, अब सेंटेंस में देखिए क्वेश्चन वर्ड कहाँ पे, ये रहा क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड को पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्यों है तो यहाँ पे हो जाएगा वाई। क्या हो जाएगा? वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाई। और उसके साथ क्या लगाएंगे, वाज वेयर, तो यू है यानी कि तुम, तो यू के साथ किसका प्रयोग है? वेयर का। तो वाई वेयर, और यू का, तुम का यू हो गया। तो वाई वेयर यू। अब यहाँ पे वर्ब, वर्ब क्या है? खाना। तो खाना क्या है? ये वर्ब हो गया, यानी कि ईटिंग। क्या हो जाएगा? ईटिंग। क्या बच्चों, अगर यहाँ पे एक सेंटेंस और इसमें जोड़ दिया जाए तब कैसे बनेगा? अब एक सेंटेंस आपको हम देंगे जो कि आपको बनाना है। क्या बनाना है? जैसे कि हम ले लिए कि पायल काम कब कर रही थी? पायल काम कब कर रही थी? चलिए इसका जो आंसर है आपको कमेंट करना है। क्या करना है? कमेंट में इसका आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। देखते हैं आपको कितने पास दिमाग लगा पाते हैं, क्योंकि ये स्ट्रक्चर आपके सामने है। क्वेश्चन वर्ड वाज या वेयर, और वर्ब 4 यहाँ पे वर्ब हो गया, क्वेश्चन वर्ड हो गया, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया, और यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। सभी कुछ आपके सामने दिया हुआ है। देखते हैं कि आपका कितने बच्चे इसका आंसर कमेंट में कर पाते हैं। और हमारे वीडियो आप कहाँ कहाँ से देख रहे हैं ये भी आपको कमेंट में आज देखना है, और देखना चाहता हूँ कि हमारे वीडियो लोग कहाँ कहाँ से देखते हैं। और तो ये रहा आपका मतलब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पूरा नीचे मैं डिटेल में हर चीज को एक्सप्लेन करके बताया, या स्ट्रक्चर 1 हो, 2 हो, 3 हो, या इधर 4 हो, सभी को मैंने एक्सप्लेन किया। और हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।